साल 2003, आज से करीब 20 साल पहले दुनिया के कुछ वैज्ञानिकों ने एक ऐसी रिसर्च की जिसने इतिहास की सबसे बड़ी बहसों में से एक को जन्म दिया। इस रिसर्च में मंगोलिया, चीन, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान और रूस समेत 5 अलग-अलग देशों के लोगों के डीएनए सैंपल लिए गए और जब इनका विश्लेषण किया गया तो एक चौंकाने वाला पैटर्न सामने आया। वाई क्रोमोसोम का एक खास प्रकार जो लाखों लोगों में एक जैसा पाया गया। इसके बाद जो दावा किया गया उसने पूरी दुनिया को हिला दिया कि आज दुनिया में हर 200 पुरुषों में से एक पुरुष चंगेज खान का वंशज हो सकता है, यानी करीब 16 मिलियन लोग। ये खबर आज की तरह फैली, मीडिया, किताबों और डॉक्यूमेंट्रीज में इसे बार-बार दोहराया गया। लेकिन साल 2026 में आई एक नई रिसर्च ने इस पूरी थ्योरी पर सवाल खड़े कर दिए। इस बार वैज्ञानिकों ने डीएनए सैंपल लिए जुची के वंश से जुड़ी मानी जाने वाली कब्रों से, और जब इसकी तुलना 2003 के डेटा से की गई तो दोनों में जमीन आसमान का फर्क था। लेकिन असली ट्विस्ट यहां से शुरू होता है। नई रिसर्च ये इशारा करती है कि जिस व्यक्ति को हम चंगेज खान का सबसे बड़ा बेटा मानते हैं, शायद वो उनका बेटा था ही नहीं, क्योंकि जुची शब्द का अर्थ मंगोलियाई भाषा में होता है मेहमान या अजनबी। अब जरा सोचिए, उस दौर में जब राजाओं के लिए उनका बड़ा बेटा सबसे कीमती उत्तराधिकारी होता था, तो कौन सा पिता अपने ही बेटे का नाम अजनबी रखेगा? यही वो सवाल है जो 16 मिलियन लोगों के वंशज होने के दावे पर सीधा वार करता है। तो आज की इस वीडियो में हम जानेंगे, जब चंगेज खान की असली कब्र आज तक नहीं मिली तो ये डीएनए रिसर्च किस आधार पर की गई? क्या सच में जुची चंगेज खान के बेटे नहीं थे? और 2026 की नई रिसर्च आखिर कितना सच बताती है? वीडियो शुरू करने से पहले आइए थोड़ा बैकग्राउंड समझते हैं, ताकि पूरी कहानी आपको साफ और सटीक तरीके से समझ आ सके। 1162, मंगोलिया। एक गुमनाम कबीला। एक बच्चा पैदा हुआ, उसके हाथ में खून का एक थक्का था। मंगोल मानते थे ये निशान है, मतलब ये बच्चा आम नहीं है। उसका नाम रखा तेमुजिन। अब जरा रुकिए और उस दुनिया को फील करें जिसमें ये बच्चा पैदा हुआ। उस वक्त मंगोलिया कोई देश नहीं था, कोई सरकार नहीं, कोई कानून नहीं, कोई पुलिस नहीं, बस कबीले थे। और कबीले एक दूसरे को भेड़ियों की तरह मारते थे, लूटते थे, गुलाम बनाते थे। तेमुजिन 9 साल का था जब उसके बाप को दुश्मन कबीले ने जहर दे दिया। उस उम्र में जब बच्चे खेलते हैं, इस बच्चे के सिर पर कोई छत नहीं थी। खाने के लिए जंगल में चूहे पकड़ने पड़ते थे, जड़ें खानी पड़ती थीं। और उसी बच्चे ने उसी भूख से, उसी दर्द से एक दिन वो साम्राज्य खड़ा किया जो इतिहास में पहले कभी नहीं बना था। इतिहास का सबसे बड़ा कंटिग्यूअस लैंड एम्पायर, यूरोप से चीन तक, एक इंसान की मुट्ठी में। लेकिन आज हम उसकी जीत की बात नहीं कर रहे। आज हम उसके एक ऐसे राज की बात कर रहे हैं जो उसके अपने घर में था, अपने खून में था, और जो आज 16 करोड़ लोगों के वंशज होने के दावे को एक झटके में तोड़ सकता है। वाई क्रोमोसोम, एक जैविक टाइम मशीन। पहले ये समझो, आपके शरीर में 46 क्रोमोसोम्स हैं, 23 माँ से, 23 बाप से। इन 46 में से एक है वाई क्रोमोसोम। ये सिर्फ बाप से बेटे को मिलता है, बेटे से पोते को, पोते से परपोते को। और सबसे जरूरी बात, ये बदलता नहीं। मतलब अगर आज चंगेज खान की हड्डी खोदो और उसका वाई क्रोमोसोम देखो, वो बिल्कुल वैसा ही होगा जैसा उसके बेटे का था, उसके पोते का, उसके परपोते का। ये एक जैविक टाइम मशीन है। इससे आप हजारों साल पीछे जा सकते हो। तो 2003 में ऑक्सफोर्ड के वैज्ञानिक क्रिस टायलर स्मिथ और उनकी टीम ने किया क्या? 40 देश, 5000 से ज्यादा मर्दों का डीएनए। वो ढूंढ रहे थे कोई ऐसा पैटर्न जो किसी एक कॉमन एंसेस्टर की तरफ इशारा करे, और उन्हें मिला C3*, C-217। ये क्रोमोसोम मध्य एशिया के करीब 8% पुरुषों में था। 8% सुनने में छोटा लगता है, लेकिन जब पॉपुलेशन के हिसाब से गिनो, 1,60,00,000 लोग। फिर वैज्ञानिकों ने इसकी उम्र का अनुमान लगाया। डीएनए में समय के साथ बहुत धीरे धीरे म्यूटेशंस आती हैं। उन म्यूटेशंस की दर से पीछे जाओ, ये क्रोमोसोम लगभग 1000 साल पुराना निकला। और 1000 साल पहले मध्य एशिया में एक ही आदमी था जिसके पास इतनी ताकत थी कि उसका डीएनए इतने बड़े पैमाने पर फैल सके, चंगेज खान। बस इसी के आधार पर हेडलाइन बन गई, चंगेज खान के 16 करोड़ वंशज। लेकिन क्या आपने एक बात नोटिस की? वैज्ञानिकों ने कहा था कि ये क्रोमोसोम शायद चंगेज खान का है। मीडिया ने छापा 16 करोड़ लोग चंगेज खान के वंशज। शायद और कंफर्म्ड में फर्क होता है, और वो फर्क 20 साल तक किसी ने एक्सप्लेन नहीं किया। सबसे बड़ा सवाल, अगर वैज्ञानिकों ने कहा कि ये क्रोमोसोम चंगेज खान का है, तो उन्होंने तुलना किससे की? यानी चंगेज खान का ओरिजिनल डीएनए सैंपल कहाँ था? जवाब कहीं नहीं। दुनिया की किसी भी लैब में, किसी भी वैज्ञानिक के पास चंगेज खान का एक भी डीएनए मॉलिक्यूल नहीं है। और इसकी वजह, इतिहास का सबसे बड़ा, सबसे डरावना रहस्य, चंगेज खान की गुम कब्र। 1227, चंगेज खान मर रहा था। घोड़े से गिरा, या तीर लगी, या बीमारी,
कोई नहीं जानता, लेकिन मरते वक्त उसने एक आखिरी आदेश दिया, मुझे इस तरह दफनाओ कि दुनिया कभी मेरी कब्र न ढूंढ सके। सुनने में सिंपल लगता है, लेकिन इसे अंजाम देने का तरीका सुनोगे तो कांप जाओगे। जो गुलाम कब्र बनाने गए वापस आने के बाद मार दिए गए। जो सैनिक उन गुलामों को वहां ले गए थे वो भी मार दिए गए। उस जमीन के ऊपर से हजारों घोड़े दौड़ाए गए ताकि कोई निशान न बचे। कुछ इतिहासकार कहते हैं उस पूरे इलाके में जंगल उगाया गया ताकि प्रकृति खुद उस राज को हमेशा के लिए दफन कर दे। 800 साल बाद आज भी मंगोलिया में एक जगह है, नाम है इख्कोरिग, फॉरबिडन जोन। सैटेलाइट, ग्राउंड पेनिट्रेटिंग रेडार, AI बेस्ड आर्कियोलॉजिकल टूल्स सब लगाए, अभी तक कुछ नहीं मिला। तो सोचो, अगर कब्र नहीं मिली तो DNA कहां से? और अगर DNA नहीं है तो 2003 की पूरी थियोरी किस चीज पर खड़ी थी? एक अनुमान पर, एक बहुत बुद्धिमान अनुमान, लेकिन फिर भी सिर्फ एक अनुमान। वो रात जिसने सब बदल दिया। अब वो हिस्सा जो इस पूरी कहानी की जान है, बोरते, चंगेज खान की पहली पत्नी, जिसे वो सबसे ज्यादा चाहता था। तेमुजिन 9 साल का था जब उसके बाप ने एक दूसरे कबीले में उसकी शादी तय कर दी। लड़की की उम्र थी 10 साल, नाम था बोरते। तेमुजिन को उसके घर छोड़ा गया कुछ साल के लिए ताकि दोनों एक दूसरे को जान सकें। जब तेमुजिन बड़ा हुआ, शादी हुई और तेमुजिन को बोरते से सच में प्यार था। ये डॉक्यूमेंटेड है। उसने हमेशा बोरते को सम्मान दिया, उसकी राय सुनी, साम्राज्य के फैसलों में उसे शामिल किया। लेकिन फिर एक रात सब बदल गया। मरकट जनजाति, वो सिर्फ लूटने नहीं आए थे, वो बदला लेने आए थे। तेमुजिन के बाप येसुगेई ने सालों पहले एक मरकट औरत को जबरन उठा लिया था। वो औरत बन गई थी तेमुजिन की माँ हुइलन। मरकट भूले नहीं थे। उस रात उन्होंने बोरते को उठा लिया। तेमुजिन के पास उस वक्त न फौज थी न ताकत। वो बच निकला लेकिन बोरते को नहीं बचा पाया। बोरते कई महीने मरकट के साथ रही। इतिहासकार कहते हैं 8 से 9 महीने। फिर तेमुजिन ने अपनी 2 सबसे करीबी दोस्तों जमू खां और तोहरुल खान की मदद से मरकट पर हमला किया। बोरते छूट गई, लेकिन बोरते गर्भवती थी। कुछ वक्त बाद बोरते ने एक बेटे को जन्म दिया। नाम रखा गया जोची। मंगोलियाई में जोची का अर्थ होता है मेहमान या अजनबी। अब जरा रुको, एक राजा, एक विजेता, एक बाप अपने पहले बेटे का नाम रखता है अजनबी। वो बेटा जो किसी भी राजवंश में सबसे कीमती होता है, जिसे एक दिन उत्तराधिकारी बनना है, उस बेटे का नाम अजनबी। क्या ये सिर्फ एक नाम था या ये नाम एक ऐसा सवाल था जो चंगेज खान ने कभी जुबान पर नहीं लाया, लेकिन जो हमेशा उसके दिल में था? दरबार का वो दिन। तेमुजिन बूढ़ा होने लगा। उत्तराधिकार का सवाल उठा। जोची सबसे बड़ा था, तर्क से उसे ही राजा बनना चाहिए था। लेकिन तब दूसरे नंबर के बेटे चगताई ने दरबार में सबके सामने खड़े होकर कहा, जोची एक मरकट का बेटा है, हम उसे अपना शासक क्यों माने? जोची का खून खौल गया। उसने चगताई का गला पकड़ लिया। चंगेज खान को बीच में आना पड़ा। लेकिन ध्यान से देखो, उसने जोची का पक्ष नहीं लिया, उसने सिर्फ झगड़ा रुकवाया और उत्तराधिकारी जोची को नहीं बनाया, तीसरे बेटे ओगेदेई को बनाया। ये फैसला क्या कह रहा था? इतिहास ने सीधा जवाब कभी नहीं दिया, लेकिन इस फैसले ने एक सवाल हमेशा के लिए जिंदा कर दिया, DNA का असली पेज। जोची के वंशजों ने बनाया गोल्डन होर्ड, वो साम्राज्य जो रूस से कजाकिस्तान तक फैला था। और 2003 में जब वैज्ञानिकों ने उस C3 क्रोमोसोम को चंगेज खान का बताया, उसका बड़ा हिस्सा उन्हीं इलाकों से आया था, गोल्डन हुड के इलाकों से, यानी जोची के वंशजों के इलाकों से। लेकिन अगर जोची खुद चंगेज खान का बेटा नहीं था, तो उसके वंशजों का Y क्रोमोसोम किसका है? किसी अनजान मरकट योद्धा का, जिसका नाम हमें नहीं पता, जिसकी कोई हिस्ट्री नहीं, जो शायद उस रात सिर्फ एक सैनिक था। और उसी के Y क्रोमोसोम को 800 साल बाद चंगेज खान का कह दिया गया। 2026, वो रिसर्च जो सब पलट गई। कजाकिस्तान, जर्मनी और अमेरिका के वैज्ञानिकों की एक जॉइंट टीम। उन्होंने कुछ पुरानी कब्रें खोदी। ये कब्रें साधारण नहीं थीं। अंदर मिला सोने के गहने जिन पर मंगोल डिजाइन था, मंगोल साम्राज्य की मुहरें, बरियल स्टाइल बिल्कुल वैसी जैसी गोल्डन होर्ड के एलीट शासकों की होती थी। कंफर्म था ये कब्रें जोची के वंशजों की थीं, असली मंगोल शासकों की। इन हड्डियों से एंशिएंट DNA निकाला गया और नतीजा आया, हाँ, इनमें C3 क्रोमोसोम था, लेकिन एक बहुत खास, बहुत रेयर सब ब्रांच में। इसे एक एग्जाम्पल से समझो। मान लो एक पुराना पेड़ है, उसका एक मुख्य तना है C3 स्टार। उस तने से कई शाखाएं निकलती हैं। 2003 में जो क्रोमोसोम 16 करोड़ लोगों में मिला था, वो एक मोटी बड़ी शाखा थी। 2026 में गोल्डन होर्ड के कंफर्म्ड शासकों में जो मिला, वो एक अलग पतली दुर्लभ शाखा थी। दोनों एक ही पेड़ से हैं, लेकिन एक ही शाखा से नहीं। विस्कॉन्सिन यूनिवर्सिटी के वैज्ञानिक जॉन हॉक्स ने कहा, गोल्डन होर्ड के शासकों का क्रोमोसोम उस बड़े C3 स्टार ग्रुप का हिस्सा जरूर है, लेकिन वो सेम ब्रांच नहीं है जो आधुनिक पॉपुलेशंस में कॉमन है। इसके 3 मतलब निकलते हैं।
पहला, वो 16 करोड़ वंशज चंगेज खान के नहीं, किसी और मंगोल शासक के वंशज हैं। उस वक्त सिर्फ चंगेज खान नहीं था, कई और ताकतवर जनरल्स थे, कोई और जिसका नाम इतिहास में दब गया। दूसरा, जोची वाकई किसी मर्किट का बेटा था, इसलिए उसके वंशजों में जो क्रोमोसोम मिला वो एक अलग लीनिएज से है और वो गोल्डन होर्ड के असली रूलर्स के क्रोमोसोम से मैच नहीं करता। तीसरा, 2003 की डेटिंग ही गलत थी। ये क्रोमोसोम 1000 नहीं बल्कि उससे पहले का हो, किसी ऐसे गुमनाम पुरखे का जो चंगेज खान से सैकड़ों साल पहले जिया। तीनों संभावनाओं में एक बात कॉमन है, 16 करोड़ वंशजों की थियरी जितनी ठोस लगती थी उतनी थी नहीं। तो सच क्या है? शायद ये चंगेज खान की कब्र आज भी गुम है, उसका डीएनए आज भी रहस्य है, उसके पहले बेटे का बाप कौन था ये सवाल आज भी खुला है, और वो 16 करोड़ वंशज कंफर्म्ड नहीं है। लेकिन एक बात कंफर्म्ड है, चंगेज खान की छाया आज भी है, ताजमहल में, कजाकिस्तान के टोरे कबीले में, पाकिस्तान के हजारा लोगों में, और शायद आप में भी। आपके डीएनए में कोई ऐसा राज छिपा हो सकता है जो सैकड़ों साल पुराना हो, जिसे ना आप जानते हो न कोई और। इतिहास हमेशा किताबों में नहीं होता, कभी कभी वो खून में होता है। आपके 3 सवाल। पहला, चंगेज खान की कब्र खोजनी चाहिए या उसकी आखिरी इच्छा का सम्मान होना चाहिए? दूसरा, अगर आपको पता चले कि आप चंगेज खान के वंशज हो तो कैसा लगेगा, गर्व या एक अजीब सा डर? तीसरा, जोची चंगेज खान का बेटा था या नहीं, सिर्फ एक नाम था या एक गहरा राज जो चंगेज ने कभी जुबान पर नहीं लाया? कमेंट्स में बताओ, हम पढ़ते हैं हर एक को। अगला वीडियो आ रहा है, नादिर शाह की दिल्ली लूट, वो एक रात जब 30,000 लोग मारे गए, जब कोहिनूर हमेशा के लिए हिंदुस्तान से चला गया। एक ऐसी कहानी जो आपके रोंगटे खड़े कर देगी। तैयार रहिए। जय हिंद।